हमारे उत्तर प्रदेश के उत्तम प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं आप एक योगी और सन्यासी के रूप में कुंभ का अवलोकन किया, इस मिस्टिक सिटी का विस्तार किया। ये क्षणिक 60 किलोमीटर के डायस में एक ऐसा अलौकिक दिव्य नगर बसा। शिव को पाने के लिए अहम ब्रह्मास्मि शिवो हम, अपने आप भीतर शिव को खोजना और पाना पड़ेगा। वाईफाई 2 मिनट ना मिले, कहीं इंटरनेट 2 मिनट ना मिले, लोगों के प्राण हल्क में आ जाते हैं। इतना भाव अगर हम भगवान पे रखें, ऐसा कनेक्शन भगवान से जोड़ें, तो भगवान हमसे दूर थोड़ी हैं। इंटरनल इंटरनिटी इनलाइटमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, जब तक आप सारे पूरे समाज को समय दे दें, जब तक स्वयं आप अपने आप को समय नहीं देते हो। इसलिए अपने लिए समय निकालो, एक फ्रिक्शन 1 सेकंड से लेकर के अपना अभ्यास बढ़ाओ, एकांत में बैठो, विचारशील और विचार विहीन होकर के बैठो। जब किसी नागा साधु को हम देखते हैं, नागा साधु का आप रूप और स्वरूप देख पाते हो, नागा साधु के जीवन की उन कठिनाइयों को, उन परिस्थितियों को आप नहीं देख सकते, जिन कठिनाइयों और परिस्थितियों को पार करके नागा साधु इस मुकाम पे पहुंचे हैं। कुंभ, भव्य कुंभ, दिव्य रूप, अलौकिक रूप, ऐसे ही निरंजनी अखाड़े के भूपेंद्र गिरी जी महाराज हमारे साथ हैं। और आज वो दिन है, बसंत पंचमी से अगला दिन है, जिस दिन नागा साधुओं की विदाई होती है। महाराज जी, पहले तो अपना उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको बहुत बहुत साधुवाद है, आशीर्वाद है। ओम नमो नारायणाय। मैं स्वामी भूपेंद्र गिरी, तपोनिधि पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी जी। प्रभु गुरुदेव, आज आप वो दिन आ गया है जिस दिन कुंभ में थोड़ी सी मायूसी छाती है, क्योंकि कुंभ की शान, सनातन के सबसे बड़े रक्षक नागा साधु इस दिन कुंभ से विदाई लेते हैं। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, एक मिलत दारुण दुख देही, एक बिछड़त प्राण हर लेही। जब नागा साधु, सन्यासी और अखाड़े इस प्रयाग की धराधाम पर आते हैं, तो प्रयाग जैसा तीर्थ भी जो है वो महात्माओं के आने से प्रसन्न हो जाता है। गंगा, यमुना, सरस्वती का वो तीर, वो संगम भी सुरमय हो जाता है महात्माओं के आने से। जब पूर्ण कुंभ के बाद मकर संक्रांति, मौनी अमावस और बसंत पंचमी का स्नान भव्य और दिव्य से एकता के रूप में यहाँ पर नाना अखाड़े, नाना संप्रदाय, नाना प्रकार की पूजा पद्धति, हर अखाड़े का इष्ट, हर प्रांत से आए हुए साधु, हर प्रांत की अलग भाषा, लेकिन यहाँ धार्मिक सद्भावना और समभाव का आपको जीवंत उदाहरण मिलता है कि इतनी भाषाओं के बीच में हम सब एक हैं, इतनी पूजा पद्धति अलग होने के बाद भी हम सब एक हैं। पूरे विश्व में विश्व बंधुत्व का, वसुदेव कुटुंबकम का संदेश देने वाले महात्मा अपने तीनों पर्व स्नान कर चुके हैं। बसंत पंचमी का स्नान दिव्य और भव्य तरीके से हुआ है। हमारे उत्तर प्रदेश के उत्तम प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं आप एक योगी और सन्यासी के रूप में कुंभ का अवलोकन किया, इस मिस्टिक सिटी का विस्तार किया। ये क्षणिक 60 किलोमीटर के डायस में एक ऐसा अलौकिक दिव्य नगर बसा, और अब धीरे धीरे ये नगर जो है वो प्रस्थान करेगा काशी की ओर। ये अखाड़ों की परंपरा रही है कि जब भी महात्मा यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर वास करते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं, अगर आपका कैमरामैन पीछे दिखाए, धर्मध्वजा के पीछे एक यज्ञ कुंड बना है जहाँ पर गुप्त नवरात्रों का अनुष्ठान चल रहा है। वो अनुष्ठान जैसे ही पूर्ण होगा, यहाँ का नया पंच चुना जाएगा। यहाँ के पंच में 8 महंत, 10 उप महंत, बाकी हमारे सेक्रेटरी जो हैं उनका चुनाव होगा। जैसे ही चुनाव होगा, यहाँ कड़ी पकौड़ी होगी। यहाँ से हमारा जो पक्का स्थान है निरंजनी अखाड़े का, दारागंज, वहाँ जाया जाएगा। वहाँ दही चूड़ा खा के अखाड़े जो है वो प्रस्थान करेंगे काशी की तरफ। जब सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने करी तो सृष्टि नीरस थी, इसमें रस नहीं था। तो बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मा जी के कहने पर और भगवान विष्णु के आह्वान पर भगवान महादेव ने उस आद्य शक्ति का आह्वान किया। आद्य शक्ति के विग्रह से एक और विग्रह का प्रादुर्भाव हुआ। श्वेत वस्त्र धार के, वीणा धारणी, पुस्तक धारणी, माला धारणी, वो भगवती आद्य सरस्वती ब्रह्मा जी के कमंडल की 5 बूंदों से इस धरती पर उनका प्रादुर्भाव हुआ। बहुत दिव्य और भव्य उनका यहाँ पर स्वागत हुआ है। सरस्वती के आने से जल में कलकल की धारा में रस आया,
हवाओं में, सरसराहट में, हर पेड़ पौधे पर उल्लास आया। आप देखिए नई फसल आ रही है, उस पर नई कोपलें आ रही हैं, सर्दी विदा हो रही है और सर्दी और गर्मी का समावेश लेके मीठा मौसम यहाँ पे आ रहा है। इसी मीठे मौसम में अपने अखाड़ों के साथ हमने कुंभ स्नान का दिव्य और भव्य उत्सव आनंद आह्लादित होकर के हम लोग काशी के लिए प्रस्थान करेंगे। आपको, आपके दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप प्रयाग के प्रभाव को समझें। वैसे तो तुलसीदास जी कहते हैं, कह ना सकूं कोई प्रयाग के प्रभाव को शब्दों में नहीं बांध सकते। यहाँ पर मकर राशि में सूर्य और चंद्र का प्रवेश, वृष राशि में गुरु का प्रवेश, अनेकों जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं, भाग्यो उदयन बहु जन्म समर्जतेन सत्संगम चलपते पुरुषो यदावय अज्ञान हेतु कृत मोह मदांतकारा नाशम अविदा ही तदोदयते विवेका। यहाँ विवेक की उत्पत्ति होती है, साधु संतों का संगम होता है, उनसे सत्संग होता है, उनके दर्शनों का लाभ मिलता है और फिर सब लोग अपने अपने घर को प्रस्थान कर जाते हैं। तो यही कहूँगा कि बहुत जन्मों के जब पुण्य उदय हुए तब कहीं जाकर के प्रयाग की धरती पर आना संभव हुआ। एक डुबकी लगाने में हमें कार्तिक के 1000 स्नान, माघ के 100 स्नान, वैसाख के नर्मदा के कोटि स्नान का फल एक डुबकी में मिलता है, अगर हम भाव से तीर्थ का ध्यान करते हुए स्नान करें। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर माँ। गुरुदेव, एक आखिरी चीज़ और आपसे पूछूंगा, कैसे ये लोग एक नागा साधु के दर्शन मात्र से जिंदगी को बदल सकते हैं? देखो, ये तो दृष्टि की बात है। भ्रकटी विलास सृष्टि लय होई। भगवान नेत्र खोलते हैं तो सृष्टि बस जाती है, भगवान नेत्र बंद करते हैं तो सृष्टि लय हो जाती है। जब किसी नागा साधु को हम देखते हैं, नागा साधु का आप रूप और स्वरूप देख पाते हो। नागा साधु के जीवन की उन कठिनाइयों को, उन परिस्थितियों को आप नहीं देख सकते, जिन कठिनाइयों और परिस्थितियों को पार करके नागा साधु इस मुकाम पे पहुंचे हैं। हर कोई चाहता है मेरे को नागा साधु का आशीर्वाद मिले। आशीर्वाद हाथ से नहीं मिलता, आशीर्वाद दृष्टि से मिलता है, आशीर्वाद पैर छूने से नहीं मिलता, आशीर्वाद हृदय से एक भाव निकलता है, वो भाव सब तक पहुंचता है। इसलिए हम कहेंगे कि नागा साधु का आशीर्वाद लेना है तो ध्यान करें, आप उनको दूर से वंदन करें, नमन करें। उसकी एक दृष्टि आपको जीवन के भव सागर से पार कर देगी। यहाँ पर इतने जो नागा साधु आए हैं, उन्होंने इतनी भयंकर सर्दी में, जहाँ लोग कंबल, रजाइयाँ, स्वेटर ओढ़ के भी सर्दी को नहीं पार पा रहे, नागा साधु सिर्फ एक बबूती, एक लंगोटी व नागफणी में घूम रहे हैं। ये प्रभु कृपा है और वही कृपा जो है वो बाकी सबके ऊपर उस दृष्टि से बरसती है। और लोग जब जबरदस्ती करते हैं, नागा साधु को छूने की चेष्टा करते हैं, मेरे सिर पे हाथ रख दो, मेरे साथ सेल्फी ले लो, वो कोई विधान नहीं है। विधान सिर्फ ये है कि आप नागा साधु को दूर से नमन करें और आशीर्वाद ले। अब भगवान का विग्रह है, अब भगवान का विग्रह मंदिर में स्थापित है, प्राण प्रतिष्ठित है, तो क्या आप जाकर के भगवान के गले लग जाते हो? क्या भगवान की मूर्ति को छूते हो? सब जगह लिखा है मूर्ति को छूना मना है। मूर्ति का दर्शन करना है, दर्शन करके उस मूर्ति को अपने हृदय में धारण करना है। आप किसी नागा साधु को देखो, उसके रूप स्वरूप को नीचे से ऊपर तक निहारो, उसको हृदय में धारण करो। एक बात बताऊं आपको, 2 प्रकार के शिष्य हैं संसार में। एक शिष्य वो है जो गुरु को बहुत प्रिय है, वो है द्रोणाचार्य जी के शिष्य अर्जुन, वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धन बनाना चाहते हैं उनको। एक शिष्य है उनका, कौन सा? एकलव्य। एकलव्य को गुरु नहीं चाहते, लेकिन एकलव्य गुरु को चाहते हैं। एकलव्य गुरु को चाहते हैं और एकलव्य को एक दिन गुरु ने शिक्षा और दीक्षा नहीं दी, लेकिन एकलव्य ने वो हासिल किया है जो अर्जुन भी नहीं कर पाए। वो क्या है? आस्था। तुम्हारी आस्था कितनी प्रबल है? शास्त्र ये कहता है कि विश्वासम फलम दायकम। अब यहाँ कौन सी परीक्षा दी जाए? कौन सा ऐसा पैरामीटर है जिससे आप नागा महात्मा को या उसकी तपस्या को चेक करोगे? आपका भाव ही आपको फल प्रदान करेगा। अगर आपका भाव नहीं है और हम कितनी भी चेष्टा करें अपनी तपस्या का लाभ किसी को दें, उसको प्राप्त नहीं होगा। कैसे? अभी तुमने मेरी इंटरव्यू करी, वहाँ पे तुम्हारा वॉइस कनेक्शन कट गया, तुम्हारा माइक ने काम नहीं किया, तुमने विजुअल तो रिकॉर्ड किया लेकिन आवाज़ नहीं पहुँच पाई, क्योंकि कनेक्शन तुम्हारा मिला नहीं था, सही नहीं था। वाईफाई 2 मिनट ना मिले, कहीं इंटरनेट 2 मिनट ना मिले, लोगों के प्राण हल्क में आ जाते हैं। इतना भाव अगर हम भगवान पे रखें, ऐसा कनेक्शन भगवान से जोड़ें, तो भगवान हमसे दूर थोड़ी हैं। राम सिया मैं सब जुग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। भगवान चाहें तो दर्शन दे सकते हैं।
तुलसीदास ने पूरा जीवन निकाला राम दर्शन के लिए, और जब रब सामने आए तो आंखें ढक ली शिकारी के रूप में। ये हमारे जब कर्म है ना, जो हमारे किए हुए, अगर हमारे बुरा समय और बुरे कर्म हैं तो साधु पास से भी गुजर जाएगा, दर्शनों का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अच्छा समय आता है तो साधु आपके सामने समक्ष खड़ा नजर आता है। तो यही भाव है, यही संदेश है, यही आपका लाखों करोड़ों लोग इस समय आपकी तस्वीरें टीवी पर, इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हैं। यहाँ भी जब आप आए तो श्रद्धालुओं की एक भीड़ लग गई, आपके चाहने वालों की गिनती सर बढ़ती जा रही है गुरुदेव। और एक इनको महादेव का संदेश, सनातन का संदेश क्या देना चाहेंगे? सनातन का संदेश यही है कि सनातन धर्मावलंबी किसी भेदभाव से ऊपर उठ करके हरि को भजे सो हरि का होए। यहाँ ना जात है ना वर्ण है। कहते हैं, एक सुंदर शायर ने लिखा है, मैं ना कोई मैं जात हूँ ना हूँ वर्ण, अगर आज भी है कोई दुर्योधन तो मैं हूँ कर्ण। तो इनके लिए संदेश यही है कि आप जहाँ पर भी रहें सुखी रहें, समृद्ध रहें, आपके ऊपर भगवान की अनुकंपा बनी रहे। अगर आप भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान भी आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। इंटरनिटी एनलाइटमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, जब तक आप सारे पूरे समाज को समा दे दें, माँ बाप बहन भाई नौकरी जो भी आपका धंधा है उसको आप समा दे दें, तब पार नहीं हो सकते जब तक स्वयं आप अपने आप को समय नहीं देते हो। इसलिए अपने लिए समय निकालो, एक फ्रिक्शन, एक सेकंड से लेकर के अपना अभ्यास बढ़ाओ, एकांत में बैठो, विचारशील और विचार विहीन होकर के बैठो। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि एक सेकंड, एक फ्रिक्शन में 3 लाख थॉट्स हमारे दिमाग में आती हैं। तो निर्विचार निर्विकार होकर के एकांत में बैठना सीखिए, तो भगवान आपसे दूर तो है नहीं, वो तो अंतर्मुखी, हम बाहर देख रहे हैं, हमें अंतर्मुखी होना है। यही संदेश है कि धीरे धीरे आप अपने आप को खोजो, भगवान को मत खोजो, किसी संत महात्मा को मत खोजो, किसी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। आप बैठो, अपनी खोज करो। जब आप अपनी खोज करोगे तो स्वयं भगवान आपको मिल जाएगा। हर हर महादेव। हर हर नमो नारायण। महाराज गुरुदेव, महादेव को कैसे पाएं? सारे लोग महादेव की तलाश में रहते हैं और महादेव तक पहुंचना चाहते हैं। महादेव को कैसे पाएं, कैसे पूजें? महादेव को पाने के लिए तो पार्वती जी ने 108 जन्म लिए हैं, और तुम कहते हो कि एक क्षण में मैं महादेव को पालूं। वही महादेव को पाने का भी वही रास्ता है कि आप महादेव का ध्यान करें, महादेव का चिंतन करें, तो महादेव आपके समक्ष होंगे, महादेव आपको आशीर्वाद देंगे। एक बार श्री कृष्ण को सभी पांडवों ने कहा कि हमें महादेव जी के दर्शन करने हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि भाई अगर आपका भाग्य होगा, शिव चाहेंगे तो दर्शन देंगे। तो लेकर के उनको केदारखंड की यात्रा पे गए। तो भगवान महादेव उस समय नहीं चाहते थे कि पांडवों ने इतना नरसंहार किया है, अभी ये अपनी आत्मा को इन्होंने शुद्ध नहीं किया है, तो मैं इनको दर्शन नहीं दूंगा। तो भगवान एक भैंसे का रूप बना करके वहाँ केदारखंड की घाटी में गायब हो गए। तो कृष्ण तो चाहेंगे, गुरु तो चाहेगा कि मेरे शिष्यों का पार उतारा हो, उनकी मनोकामना पूर्ण हो। भीम को एक शिला इधर, एक शिला पहाड़ के ऊपर खड़ा कर दिया, और बाकी नकुल सहदेव अर्जुन को बोला कि जितने भैंसे हैं इनको यहाँ से निकालो। महादेव तो महादेव हैं, किसी की टांग के नीचे से निकलेंगे नहीं। अब महादेव ने देखा कि कृष्ण मेरे को ढूंढे बगैर बिना छोड़ेंगे नहीं। महादेव ने ऐसी टक्कर मारी पहाड़ में, भाग के बोला भीम पकड़ो उनको। भीम के हाथ में पूंछ आई। आज भी केदारखंड में उस पूंछ की पूजा होती है। सिर निकला जाकर के पशुपतिनाथ, आज उस शीश की पूजा होती है। इसीलिए कहते हैं वंदे देव ओम पतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नागाभूषणम मृगधरम वंदे पशुनाम पतिम वंदे सूर्य शशांक वह्नि नयनम वंदे मुकंदः प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। वो पशुओं के भी नाथ हैं, वो पक्षियों के भी नाथ हैं, वो सबके नाथ हैं। तो शिव को पाना इतना आसान भी नहीं है और शिव को पाना कठिन भी नहीं है। शिव को पाने के लिए अहम ब्रह्मास्मि शिवो हम, अपने आप भीतर शिव को खोजना और पाना पड़ेगा। इसलिए शिव हमसे अलग नहीं है, हम शिव से अलग नहीं है, ऐसा भाव जिस दिन परिपक्व हो जाएगा उस दिन शिव तुम्हारे साथ हैं। शिव को अंदर पा सकते हो। तुम सोचोगे बिल्कुल सामने त्रिशूल लेके खड़े हो जाएं, ऐसा इस दिव्य चक्षुओं से संभव नहीं है। जब अर्जुन को भगवान कृष्ण 42 साल तक उनके साथ रहे, तो अर्जुन समझते हैं मेरे सखा हैं, मेरे भाई हैं, मेरे मामा का लड़का है। उस दिन उसको कृष्ण का वो विराट रूप, वो कृष्ण तत्व नजर नहीं आया। लेकिन युद्ध भूमि में जब कृष्ण को गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को कृष्ण ने,
तब इन आँखों से नहीं, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि दी अर्जुन को, दिव्य दृष्टि से वो विराट रूप नजर आया। तो भैया तुम हम पे कोई दिव्य दृष्टि थोड़ी है कि शिव सामने खड़े हो जाएं। शिव तो हैं शाश्वत, शिव तो है तत्व। शिव ना रूप है, ना रंग है, ना रेख है, ना भेक है, ना जन्म है, ना मृत्यु है। वो शाश्वत मोह माया से परे, रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी तीनों गुणों से परे हैं शिव। शिव को क्या समझते हो तुम? शिव एक तत्व है। उस तत्व को आत्म तत्व में जब तक धारण नहीं करेंगे तब तक शिव तत्व परमात्म तत्व नहीं मिलेगा। ये बेकार की बातें हैं, ये बेकार के प्रवचन हैं कि उससे आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। ये हर हर गंगे, हर हर महादेव, नमामि गंगे। दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को देखा। इस वीडियो में आपने देखा कैसे नागा साधु जा रहे हैं तो योगी दुखी हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।